मत करो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। वो नहीं जानता मैं जॉन जंकुक को, और मैं जिस चीज को चाहता हूँ वो होके ही रहता है। फाइनली मुझे उस कमीने से छुटकारा मिला। अब मॉम मेरी शादी करवाने के बारे में जल्दी सोचेंगी भी नहीं। सच में उस कमीने बोगम की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम तीसरी बार भागी हो, फिर भी वो कमीना तुमसे शादी करना चाहता है। पता नहीं मेरे घर वाले उसकी चिपनी चुपड़ी बातों में कैसे फंस जाते हैं, पर मैं नहीं फंसने वाली। मुझे वो बोगम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं पसंद है। कमीना जब देखो ताय ताय करता रहता है। तुम उसकी बात छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि हम दोनों अब जाएंगे कहाँ? हमने तो कुछ सोचा ही नहीं। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने सोच लिया। हम दोनों सियोल जाने वाले हैं। शुगा को तो जिमिन पसंद आ गई, बस जंकुक को भी कोई लड़की पसंद आ जाए। जिन, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि जंकुक नहीं मानेगा, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें पता है ना कि वो वी से प्यार करता है। हाँ क्यों नहीं करेगा, देखना मैं उसकी शादी करवा के रहूंगी। उस वी का तो कोई भरोसा नहीं है ना कि वो मिलेगी कि नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि जंकुक शादी के लिए मान जाएगा तो कोशिश करके देख लो, वो हमेशा की तरह मना कर देगा। मुझे पता है वो मेरा बेटा है, और वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो देखना वो शादी जरूर करेगा। ओहो युंगी, ये तुझे क्या हो गया? तुझे इतनी बेचैनी सी क्यों हो रही है? हाँ, आपने मुझे याद किया। मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ युंगी, तू पागल हो जाएगा। आप मुझे बहुत मिस कर रहे हो ना, है ना? हाँ हाँ। अरे नहीं, फिर से आंखें बंद करता हूँ। क्या मुझे उनसे एक बार बात करनी चाहिए? क्या वो मुझे वो करने देंगे जो मैं करना चाहती हूँ? पता नहीं, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। क्या पता वो मान जाए। वो इतने बुरे भी नहीं हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। अरे नहीं, तुमने तो कहा था कि तुम सब कुछ अरेंज कर लोगी, पर यहाँ पे तो कोई भी होटल नहीं मिल रहा। अब हम कहाँ पे रुकेंगे, तुम ही बताओ। मुझे लगता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ फिर। अगर इस बार हम लोग वापस गए तो मेरी मॉम मेरी इस प्रोग्राम से शादी करवा के ही मानेगी। तुम समझ रही हो ना? तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ होता है। अरे तुम तो सच में रोने लगी। मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम कैसा रिएक्ट करती हो। तो मैं भी कौन सा रो रही थी? तुमने क्या मुझे पागल समझाता है? हाँ अच्छा चलो, हमें कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। मॉम आप मेरी फिक्र करना छोड़ दो, और वैसे भी मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अच्छा मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मेरा बैग। अरे नहीं, वो कमीना उनका बैग लेके भाग गया। हाँ, तो अब हम क्या करें? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। आप घबराइए मत, उस कमीने के लिए तो हमारी ताई ही काफी है। आप बस यहीं रुकिए, उस कमीने को तो मैं बताती हूँ। हाँ, रुको, कहाँ भाग रहे तुम? हाँ इसकी तो ये लो। आ, हाँ? और चिंदी चोर कहाँ भाग रहे, तुम्हें अभी बताती हूँ, रुक जाओ। हाँ, तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकती। हाँ, इसकी तो कमीना चोरी करके भाग रहा है। ये ले। मेरा निशाना कभी भी नहीं चुकता, तो तुमने सोचा भी कैसे कि तुम पैर से बच जाओगी? हाँ अभी बताती तुम्हें, रुक जाओ। तुम्हें पता भी है कि उन्हें कितनी चोट लगी? तुम जैसे 36 को देखा है मैंने, और मैंने सभी को अच्छा सबक सिखाया है। तो तुम तो कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, समझे? तुम्हें तो मैं यूं ही उड़ा दूंगी। हाँ? तू मुझे मारेगा कमीने साले, रुक जा, तुझे बताती हूँ मैं। हाँ, इसे फाइटिंग भी आती है। तू रुक जा कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को चाकू दिखा रहा था? हाँ तेरी तो बस करो, उसे जाने दो। दी, ये लीजिए आप। आपको इन चिंदी चोरों से घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए।
अरे दी, आप सेफ है ना? बस मेरे लिए वही बहुत है। कुछ भी हो, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। तुम्हारे मॉम डैड बहुत ही लकी है कि उन्हें तुम जैसी बेटी मिली है। तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। दी, वो तो मुझे पता है कि हमारी टाइप बहुत ही प्यारी है। कुछ नया कहिए। कुछ नया, अगर तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताना। ये हुई ना बात दी, अगर आप हमारी मदद ही करना चाहती है तो प्लीज हमें कोई रूम दिला दीजिए, क्योंकि श्योर में हम लोग नए नए हैं और हमें कोई होटल भी नहीं मिल रहा है। ओह ऐसी बात है, तो तुम लोग मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? मेरा घर ज्यादा बड़ा तो है नहीं, पर फिर भी तुम दोनों के लिए उसमें बहुत जगह है तो तुम दोनों आ सकते हो। अरे नहीं दी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे दी बोला है ना, तो तुम्हें आना होगा। नहीं दी, आप जाइए, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। आप बहुत ही अच्छी हैं। नहीं, तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो। अगर आज वो होती तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। अदर साइड हम जिनको देखते हैं जो कि एक प्लान बना रही होती है। तुम दोनों को बस वही करना है जो मैं कहूंगी। पर आप जब से कह ही क्या रही है, आप कुछ बोलेंगी तभी तो हम वही कहेंगे। आप कुछ कह ही नहीं रही है। हाँ मॉम, अपना प्लान तो पहले बता दीजिए, तभी तो हम कुछ करेंगे। अरे उन्हें बताने की क्या ही जरूरत है, वैसे भी हम तो उनके मन की बात पहचान ही लेते हैं और जो वो मन में सोचेंगी हम वो कर देंगे, और क्या। हो गया तुम दोनों का? अब और कोई बकवास करनी है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मॉम, आधे घंटे से आप बस यही बोल रही हो कि मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मुझे मनाना है जंकुक को शादी के लिए, तो तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। अगर ऐसी बात है तो मॉम मुझे माफ कर देना, इसमें मैं आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ जंकुक हमेशा की तरह इस बार भी मना कर देगा। तो क्या तेरा पाप भी मानेगा? मैं भी देखती हूँ तो कैसे नहीं करता है एक्टिंग। अरे मॉम, आप बुरा क्यों मान रही हो? मैं करता हूँ ना। मॉम, लगता है भाई आ गए, मैं देख कर आता हूँ अभी। हाँ। भाई आप? हाँ क्यों? मुझे देख के तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए हैं? क्या हुआ? भाई वो मॉम की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, ऊपर से उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। क्या? तुम लोग जब से क्या कर रहे थे? हाँ, मुझे जाके देखना पड़ेगा। हाँ भाई, पता नहीं मॉम को क्या हो गया है। हाँ, उसे क्या देना कि उसे मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। पर मॉम, आप प्लीज एक बार जंकुक से बात करके देखिए, क्या पता वो मान जाए आपकी बात। नहीं मानेगा, मुझे पता है वो अपनी मॉम से ज्यादा वी से प्यार करता है। मॉम, ये कैसी जिद है आपकी? आप क्या चाहती हैं? भाई वो मॉम चाहती है कि आप शादी कर लें, तभी वो कुछ खाएंगी पिएंगी, ना तो नहीं खाएंगी। ऐसा भी कोई करता है क्या? हाँ, अगर आपको मेरी शादी करवानी है तो आप उसके लिए खाना छोड़ दोगी? हाँ छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं मानोगे। मॉम प्लीज कुछ खा लीजिए, पर मुझे शादी के लिए फोर्स मत करिए। क्यों ना करूँ? हाँ, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मुझे चिंता होती है तुम्हारी। अगर वो भी ना मिली तब क्या होगा मेरे बेटे का? मॉम प्लीज ऐसा तो मत बोलिए। जंकुक, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम्हें मॉम की बात माननी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना कि वो कितनी जिद्दी है, तो फिर तुम उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? भाई प्लीज आप मॉम की बात मान लो और शादी के लिए हाँ कर दो, प्लीज भाई। अगर आप मेरे हाँ बोलने से ठीक हो जाती हैं तो ठीक है, मैं शादी के लिए हाँ करता हूँ। तो सच तो बोल रहा है ना? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं मॉम, मैं आपसे वादा करता हूँ। कहीं तुम बाद में बदल गए तो? मॉम, वी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बट आपकी हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मॉम भी कितनी चालाक निकली, भाई को इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी के लिए हाँ करवा दिया। कहीं मॉम मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं करेंगी? शादी के लिए मैंने हाँ तो कर दी, पर लड़की मेरी पसंद की होनी चाहिए, और शादी कब, कहाँ और कैसे होगी ये मैं डिसाइड करूँगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। मॉम, वैसे आपकी एक्टिंग तो एक नंबर थी, और क्या, मेरी एक्टिंग के आगे कोई भी नहीं जीत सकता। देखा तुमने? हाँ मॉम, हमने देख लिया, आपने तो कमाल ही कर दिया। पर जंकुक ने एक कंडीशन रखी है कि लड़की उसकी पसंद की होनी चाहिए। अगर उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई तो क्या भाई जीत जाएंगे और उनकी शादी नहीं हो पाएगी, मुझे पता है। तो हमें कोई ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी जिसे जंकुक पसंद कर ले, और ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। पर फिर भी भाई हम जॉन ब्रदर्स हैं, हम उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे। वाह दी, आपका घर तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप इसे छोटा घर कह रही थी, आपका घर तो बहुत ही बड़ा है। तुम्हें मेरा घर पसंद आया ये जान के मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तुम यहाँ पे जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो।
नहीं दी, हम आप पे बोझ नहीं बनना चाहते। हमें जैसे ही कोई जगह मिलेगी हम यहाँ से चले जाएंगे। मैंने कहा ना कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, इसे अपना घर समझो। और हाँ, जो रेंट तुम वहाँ दोगी वो यहाँ पर दे देना। वैसे सच बताऊँ दी, ऐसा लगता है कि मैं आपको जानती हूँ। हाँ, तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे मेरी वी मेरे पास है। वैसे दी, आपके साथ कौन कौन रहता है? आपका घर तो वैसे बहुत ही बड़ा है। मैं और मेरे मॉम डैड। क्या बस इतने बड़े घर में तुम 3 जन ही रहते हो? क्या बात है। ये घर बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है, अंदर से भी कई गुना खूबसूरत है। मैंने तो ऐसा घर कभी नहीं देखा। वैसे सच बताऊं दी, मुझे तो यहाँ पे आके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ताए का घर भी इतना बड़ा नहीं है जितना आपका बड़ा है। वाह, क्या बात है। यहाँ पर तो इतने सारे फ्लावर्स भी है। ये फ्लावर्स तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस घर को भी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेरी पसंद से बनाया हो। हर तरफ मेरी पसंद की चीजें हैं यहाँ पर। पता नहीं क्यों अपना सा लग रहा है। जिमिन, तुम आ गई क्या? हाँ, ये आवाज। अरे वाह, यहाँ पर तो इतनी सारी टेस्टी टेस्टी चीजें हैं। ये अच्छे से पक गया है। जिमिन को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। पता नहीं कहाँ रह गई है। अरे तुम कौन हो? हेलो आंटी। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे लगा जिमिन है। मॉम, ये ताई है। ओह, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है। थैंक यू आंटी, पर आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा प्यारे हो। मॉम, ताई और हारी आज से यहीं रहेंगे। हारी कौन है? अभी तो यहीं थी। हेलो आंटी, मेरा नाम हारी है। वैसे मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे, तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। मॉम, ये लोग सियोल में नए नए आए हैं और इन्हें रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो मैं इन्हें अपने घर ले आई। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं बेटा, तुमने तो बल्कि बहुत अच्छा काम किया। मुझे 2 बेटियां और मिल गई। अब जाओ, इन्हें इनका रूम दिखा दो। ओके मॉम। दी, वैसे आपकी मॉम बहुत ही अच्छी है। हाँ दी, आपकी मॉम तो एकदम सुपर से भी ऊपर है। अच्छा, अब चलो मैं तुम्हें रूम दिखा देती हूँ। हाँ, मुझे तो बस रूम देखने की बेताबी हो रही है। अच्छा दी, आप तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तो आपका भी कोई बॉयफ्रेंड होगा। आप हमें बता सकती है बेझिझक। और अगर नहीं भी है तो क्या हुआ, हम लोग हैं ना। आप हमें बता सकती है, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आप इस बेवकूफ पर ध्यान मत दीजिए, आप बस मेरे सवालों का जवाब दीजिए, है या नहीं? ताए, वो मेरी शादी किसी के साथ फिक्स हो चुकी है। ओह, हमने जैसे सोचा था, आप तो उससे भी 2 कदम आगे निकली। ये एक अरेंज मैरिज है, मैं उन्हें ठीक से जानती तक नहीं। क्या दी, आपकी शादी होने वाली है और आप अभी तक उन्हें जानती नहीं हो? आपके पास नंबर है उनका? नहीं, उनके घर का नंबर है मेरे पास। अरे हाँ दी, सोच कर ये नंबर दीजिए। क्या नंबर देना जरूरी है क्या? हाँ, अ, वो था। अरे लाइए दी, अपना फोन दीजिए। ये कौन सा नंबर है इसमें से बताइए? मिस्टर जॉन लिखा है। ओह, तो उनका सरनेम जॉन है। क्या बात है, आपका सरनेम किम और उनका सरनेम जॉन। मेरा भी किम है। उठा लिया फोन। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए, आपको किससे बात करनी है? हेलो, मुझे मिस्टर जॉन से बात करनी है। हाँ, मैं मिस्टर जॉन हूँ। ओह, इसका मतलब आप हो मेरे जीजू? क्या, मैं और तुम्हारा जीजू? अच्छा दी, जीजू का नाम क्या है? उनका उनका नाम जॉन योंगी है। क्या मेरी बात जॉन योंगी से हो रही है? नहीं, मैं जॉन जंकुक हूँ। और मेरा भाई तुम्हारा जीजू कैसे हो गया? क्या जॉन जंकुक? तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, चुपचाप से जीजू को फोन दो। पहले ये बताओ कि मेरा भाई तुम्हारा जीजू कैसे बन गया? Oh, no! जंकुक, ताए इधर दो फोन। जंकुक, मैं जिमिन। ओ भाभी, ताए की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। भाभी, आपको वैसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जंकुक, वो, हाँ भाभी, मैं समझ गया। आपको भाई से बात करनी है ना, मैं भी देकर आता हूँ। फिर जंकुक सुगा के पास जाता है। भाई, ये लीजिए। किसका फोन है? मुझे नहीं पता, आप खुद ही पता कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये क्या बात हुई? एक तो खुद ही फोन दे रहा है और एक तो उसी को नहीं पता कि किसका फोन है। भाई, आपको खुद ही पता चल जाएगा, मैं जाता हूँ यहाँ से। अच्छा, हेलो। हेलो, कोई बोलेगा भी? हेलो। अरे जिमिंदी, क्यों फालतू में जीजू को तड़पा रही है? अब उनसे बात भी कर लीजिए। हाँ, जिमिन का फोन। जिमिन ने मुझे फोन किया है। हेलो, वो मैं। जिमिन, आप कहीं मैंने आपको फोन करके परेशान तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं, बोलिए, आपको मुझसे क्या बोलना है? आपको मुझसे क्या बात करनी है?
वो मुझे बोलना था कि हाँ हाँ बोलिए ना, शर्माइए मत, मैं सुन रहा हूँ। आप क्या बोलना चाहती हैं? वो मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूँ। अरे दी, उन्हें मिलने के लिए पूछिए ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आपको क्या बोलना है? अरे दी, जल्दी बोलिए ना। वो क्या हम कल मिल सकते हैं? कल? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, हम कल जरूर मिल सकते हैं। बस मुझे आपसे यही पूछना था। क्या? बाकी कल हम मिलकर बात करेंगे। ओके, बाय। अरे पहले मेरी बात तो सुनिए, फोन रख दिया। अरे अब मैं रात को कैसे सो पाऊंगा? मुझे आज तो नींद ही नहीं आएगी, ये सोच सोच के कि कल मुझे जिमिन से मिलना है। हाय। सो आर्मी, ये पार्ट अब यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो ढेर सारा कमेंट करना मत भूलना आर्मीज, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो सारंगे आर्मी।